नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। ओबीसी आरक्षण के बाद होगा झारखंड में नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय लेने के बाद ही होगा। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है या नहीं, इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव नियमावली में भी कुछ संशोधन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इन प्रक्रियाओं को पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव अगले साल ही अप्रैल माह से पहले होगा। यह भी तय है कि 14 नगर निकायों की जगह अब सभी 35 निकायों में एक साथ चुनाव होगा। बता दें कि 10 जिलों के 14 नगर निकायों का चुनाव वर्ष 2020 से ही लंबित है। 2 वर्ष पहले ही इन निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सका। झारखंड में बढ़ाई जाएगी छात्रवृत्ति। 8 साल बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा रही है। कल्याण विभाग ने एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के पहले से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 3 से 5,000 रुपये तक देने की बात कही गई है। फिलहाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में 500 से 2250 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। यह बैठक दोपहर 2 बजे से होगी। इसमें 1 दर्जन से अधिक मामलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। संभव है कि इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी कोई निर्णय लिया जाए। पिछले दिनों अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से इस बारे में मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही सरकार नया चेयरमैन नियुक्त कर देगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि कैबिनेट की इस बैठक में जरूर कोई निर्णय लिया जाएगा। उधर किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होने पर आम लोगों को विभागीय स्तर पर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पूर्व में इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मदद की अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया था। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। बहस अधूरी रही। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। उस दिन प्रथम केस के रूप में मामले की सुनवाई होगी। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की। श्री कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी नियमावली से सामान्य कोटि के विद्यार्थियों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू ने किया सरेंडर। झारखंड में 2 दशक तक आतंक का पर्याय रहे सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस जयनाथ साहू को रिमांड पर लेगी। एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि जयनाथ साहू को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि जयनाथ की 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। जयनाथ साहू ने रांची सिविल कोर्ट में जज कमलेश बेहरा की अदालत में सरेंडर किया है। पिछले 2 दशकों तक वह राजधानी रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा में आतंक का पर्याय रहा था। पीएमएवाई में ब्याज का भुगतान करने से केंद्र ने किया इनकार। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की क्रेडिट लिंक सब्सिडरी स्कीम को बंद करने का फैसला कर सकती है। इसके तहत शहरी गरीबों द्वारा मकान के लिए कर्ज लेने पर ब्याज की राशि का भुगतान केंद्र वहन करता रहा है। इसे लेकर केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सीएलसीसी स्कीम 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई है। इसके तहत केंद्र शहरी गरीबों द्वारा मकान के लिए 6 लाख तक के कर्ज पर ब्याज की रकम की भरपाई अनुदान के तहत करता था।
इस स्कीम के बंद होने से 31 मार्च 2022 के बाद शहरी गरीबों को मकान के लिए कर्ज लेने पर ब्याज की रकम का भुगतान खुद करना होगा। गोड्डा के तेतरिया में पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में विवाद को सुलझाने गए पुलिसकर्मियों पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों के पथराव में गश्ती वाहन के आगे और पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पथराव में एएसआई धनंजय शाही एवं पुलिसकर्मी अनिल कुमार तथा प्रिय रंजन दास चोट लगने से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का महागामा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन 26 अगस्त को आएंगे गुमला। गुमला के झामुमो विधायक भूषण तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया है। 30 वर्षों से हो रहे आंदोलन की जीत हुई है। गुमला व लातेहार जिले के 200 से अधिक गांवों के लोग आंदोलन कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने उनकी सुध ली और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया। सीएम के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी है। इसे लेकर 26 अगस्त को बिशुनपुर प्रखंड के टुटुआ पानी गांव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भाग लेंगे और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध करने वाले लोगों से सीधे मुखातिब होंगे। संथाल परगना के 30,000 राशन कार्डधारी नहीं ले रहे अनाज। काफ़ी संख्या में ऐसे राशन कार्डधारी विभिन्न जिलों में हैं जो लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन किए जाने का अभियान शुरू किया गया है ताकि जानकारी ली जा सके कि राशन का उठाव न करने वाले आज कहां हैं, जीवित हैं या नहीं, या फिर वे इस जिले से कहीं अस्थायी रूप से पलायन तो नहीं कर गए, या कहीं ऐसे राशन कार्डधारियों के नाम पर गलत व्यक्ति तो राशन का उठाव नहीं कर रहे थे। बता दें, दुमका जिले में भी संबंधित डीलर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे मामले का सत्यापन कराने को कहा गया है ताकि पलायन करने या मृत होने जैसी स्थिति में कार्डधारियों का नाम सूची से डिलीट करने की कार्रवाई की जा सके। सीएम आवास घेराव करने पहुंचे सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर मंगलवार को झारखंड के तमाम नगर निगम निकाय से सैकड़ों मजदूर और कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर रांची पहुंचकर मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। शिबू सोरेन आवास के पास प्रशासन द्वारा रोके जाने पर सभी नगर निकाय के सफाई कर्मी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। नगर निगम निकाय के सफाई कर्मचारियों ने हेमंत सोरेन हाय हाय, आवाज़ दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। धन्यवाद।